नमस्कार। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। ट्रेडिशनल मिठाई लेकिन चॉकलेट के स्वाद में सारे घर को बहुत पसंद आएंगी। तो बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने ये 2.5 कप चीनी ली है। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे और 2.5 कप चीनी है, 2.5 कप ही पानी डालेंगे। 2 कप और ये आधा कप। चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चला भी देंगे। इधर हमारी चाशनी बन रही है, इधर हम गुलाब जामुन बनाने के लिए डो बना लेते हैं। ये हमने 300 ग्राम मावा ले लिया है। तो वैसे तो गुलाब जामुन के लिए हम सॉफ्ट मावा लेते हैं, जिसे धाप बोलते हैं, लेकिन अगर वो ना मिले तो ये बट्टी का मावा भी लिया जा सकता है और इसके गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसे हम क्रम्बल कर लेते हैं। पहले चाशनी में अच्छा उबाल आ रहा है, चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है। ये चाशनी हमारी एकदम क्लियर बन रही है। 2 मिनट और उबालेंगे। चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ठंडी होने के बाद उंगली से इसे टच करें और अंगूठे उंगली के बीच में से चिपका कर देखें। हमें कोई तार नहीं चाहिए इस चाशनी में, चाशनी चिपकनी चाहिए। तो वो चिपकने लगी है। चीनी घुलने के बाद हमने चाशनी को 4 मिनट और पका लिया है। तो ये चाशनी हम इधर रख लेते हैं और इसे ढक भी देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी ना हो जाए। मावा को हमने क्रम्बल कर लिया। इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। इन्हें हम अच्छी तरह मसल कर मिलाएंगे। हमें सॉफ्ट डो बनाना है। ये हमने दूध ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे हम मस लेंगे। ये मावा को हमें तब तक मलते रहना है जब तक कि ये एकदम स्मूथ नहीं हो जाता। ये हमने डो बनाया, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो लेकर और हम इसकी बॉल बनाते हैं एक। तो इस तरीके से हमारा जो डो है इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जो हम बॉल बनाएं उसके ऊपर चटकन नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए अच्छी सी बॉल बनने लगी है, एकदम स्मूथ है। हमारा डो एकदम परफेक्ट है। अगर हमें लगता है चटकन आ रही है तो दूध हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा दूध और डाल के हम उसी तरीके से इसको और मसल लेते। तो हमारा डो तो एकदम परफेक्ट बन गया। अब बनाते हैं स्टफिंग। ये हम 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लेंगे और 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ले लेंगे। 2 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स, बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम, और आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी इलायची। 5-6 इलायची को दरदरा कूट कर ले लें। और अब बटर। पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालते हैं और मिलाते हैं। हमें स्टफिंग को अच्छा बाइंड करना है। अभी हमें ये थोड़ी सी ड्राई दिख रही है। 1 छोटी चम्मच बटर और डाल देते हैं। देखिए ये एकदम परफेक्ट स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। अब हम इस स्टफिंग से छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। ये हमारी गुलाब जामुन के अंदर भरने के लिए टेस्टी चॉकलेट बॉल बनकर तैयार हो गई। गुलाब जामुन तलने के लिए घी गरम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस डो को चेक करना है कि हमारा डो कितना परफेक्ट है। जरा सा डो लेकर एक बिना भरा गुलाब जामुन गोल करेंगे और तल के देखेंगे। गुलाब जामुन बना रहे हैं तो सबसे पहले इसे टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मावा भी अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का आता है। उसमें घी की क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। उसी के बेस पर हमारी मैदा काम करती है। तो कभी तो हम कम मैदा डालते हैं, लेकिन कभी कभी हमें मैदा थोड़ी सी ज़्यादा मिलानी होती है। तो ये बॉल हमारी बन गई। तलने के लिए डालते हैं।
फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे और घी को इस तरीके से इसके ऊपर उछालेंगे। तो अभी तो हमारी जो गुलाब जामुन बॉल है एकदम परफेक्ट तरीके से तल रही है। अगर गुलाब जामुन फट रहा है या बबल के रूप में फूल रहा है तो डो में थोड़ी सी मैदा और डालनी होगी। इसे हम इसी तरीके से घुमा घुमा कर चारों ओर अच्छा ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये देखिए हो गया अच्छा ब्राउन। इसे हम निकाल लेंगे। ये गुलाब जामुन जो हमने तला था उसे हम चाशनी में डाल देते हैं और इसे ढक कर ही रख लेते हैं, हल्का सा खोल देते हैं। ये डो को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। एक टुकड़ा उठा लेंगे डो का और इसे गोल करेंगे, थोड़ा चपटा करेंगे और इस तरीके से उंगली अंगूठे की सहायता से प्याली का शेप दे देंगे और एक ये चॉकलेट बॉल रखेंगे, बंद करेंगे। और अब इसे एकदम गोल कर देंगे। तो इस तरह की बॉल हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये सारे गुलाब जामुन हमने स्टफ़ करके तैयार कर लिए और ये थोड़ा सा डो बचा है, इसके हम बिना स्टफ़ किए हुए चॉकलेट गुलाब जामुन बनाएंगे। तो ये हमने गुलाब जामुन बॉल बना के तैयार कर ली। अब हमें इन्हें तलना है। तो घी गरम है हमारा, गुलाब जामुन तलने के लिए डाल देते हैं। इसमें बबल आ रहे हैं, इस तरीके से भी हम कढ़ाई को थोड़ा हिलाकर गुलाब जामुन को हिला डुला सकते हैं कि वो चारों ओर एक जैसे सीख जाएं। हमें गुलाब जामुन तलने के लिए मीडियम गरम घी चाहिए और फ्लेम लो टू मीडियम चाहिए। और इस तरीके से भी हम इन्हें घुमा सकते हैं कलछी की हेल्प से, लेकिन गुलाब जामुन के ऊपर डायरेक्ट कलछी नहीं लगनी चाहिए। तो हमें इन्हें बड़ी सावधानी से हिलाना डुलाना है। तो ये अच्छे डार्क ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और सारे गुलाब जामुन हम इसी तरीके से तलेंगे। ये छोटे वाले गुलाब जामुन भी बिल्कुल इसी तरीके से तल लेंगे। ये हमने सारे गुलाब जामुन तल कर चाशनी में डाल दिए हैं। एक बार के गुलाब जामुन तलने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। इन्हें हम 1 घंटे के लिए चाशनी में डुबा कर रख लेते हैं। इसके बाद सर्व करेंगे। 1 घंटा हो गया है, हमारे गुलाब जामुन सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो हम एक गुलाब जामुन को देखते हैं कि कितनी सॉफ्ट है, ये कितने सॉफ्ट और अंदर से चॉकलेट भरे हुए गुलाब जामुन हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। छोटा गुलाब जामुन भी चेक कर लेते हैं। ये भी गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है। चॉकलेट गुलाब जामुन हम 1 घंटे के बाद में सर्व कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन इन्हें आप 5-6 घंटे या पूरी रात चाशनी में डूबे रहने देंगे, इसके बाद सर्व करेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बने हैं। बनाना आसान है लेकिन बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले जब आप चाशनी बनाएंगे तो जिस बर्तन से चीनी नाप रहे हैं उसी बर्तन से पानी नापकर बराबर डाल दीजिए। चीनी घुलने के बाद में चाशनी को 3-4 मिनट तक पकाइए और चेक कर लीजिए वो हाथ पर थोड़ी सी चिपकनी चाहिए, कोई तार नहीं लेना है चाशनी में। इसके बाद हम इसके लिए डो तैयार करेंगे। तो डो हमें एकदम सॉफ्ट बनाना है और डो बनने के बाद में हमें उससे गुलाब जामुन बॉल बनाकर चेक ज़रूर करनी है, उसे तलकर ज़रूर देखना है, क्योंकि मावा बिल्कुल अलग अलग तरह का आता है जिससे हमें मैदा भी अलग अलग क्वांटिटी में डालनी होती है। तलते समय ध्यान रखना है
कि घी हमारा मीडियम गरम हो और फ्लेम लो टू मीडियम हो। उन्हें एकदम अच्छे ब्राउन होने तक तलना है, तलकर चाशनी में डाल देना है। गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे और ये गुलाब जामुन फ्रिज में रखकर पूरे 10-12 दिन तक खाए जा सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।